बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट है, अर्जेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने हंगामी बुनियादों पे एक पैगाम जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। उन्होंने कहा इट इज़ क्रिटिकल एंड अर्जेंट दैट इमरान खान बी एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको वहाँ पे एग्ज़ामिन किया जाए। और हमने रिकमेंडेशन दी है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें अल-शिफा अस्पताल में जो है वो ले जाया जाए इस्लामाबाद में, और वहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उनको चेक करें। ये एक्चुअली अंग्रेज़ी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो सुपरविज़न है वो होनी चाहिए उनके अपने ज़ाती जो फिजिशंस हैं, और उस वक्त उनकी फैमिली की प्रेजेंस भी वहाँ पे होनी चाहिए। ये मुतालबा उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। उन्होंने कहा ये लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो डॉक्टर्स ने वहाँ पे अडयाला में जाकर एक विज़िट किया उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया, और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने हमारी डिमांड्स के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये एफ़र्ट्स की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब को रोका जाए कि उनका प्रॉपर एग्ज़ामिन हो और उनके टेस्ट हों और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर्स जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो ख़ुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया और किस तरीके से इंसिस्ट किया गया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफ़ी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अल-शिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वज़रा जो है वो गुमराह कन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताख़ीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया। और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगल वाले दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने एक मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है वो मिलकर बाहर आई, और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विज़िट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन conducted in the absence of इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेम्बर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा, और अर्जेंसी इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, कि ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है, और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिख कर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा, और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद्द है, वो कहते हैं वहीं पर लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। यानी अडयाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज़्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है, और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई, और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे,
लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अभी फ़िलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना ये है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फ़ैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है, इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो, पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं, या आप जुडिशल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है चाहे 26 नवंबर है, जो वाक़यात भी हुए उनकी आप तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद ख़त्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज़ के अंदर, ये मुदाखलत ख़त्म कर दें, वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, इन तैयारों के बारे में मैं चंद चीज़ें आपको बता दूं। एक तो ये बहुत तेज़ तैयारे हैं, ये बड़े लंबे ट्रैवल कर सकते हैं, यानी ये तैयारे तो छोटे हैं लेकिन ये बड़ा लंबा सफ़र कर सकते हैं। बाद तैयारे ऐसे होते हैं उनको बार बार फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये उन मामलात से आगे के तैयारे हैं, इनकी रफ्तार भी अच्छी है, ये लग्जरी भी बहुत है, इनका सफ़र भी बहुत महफूज है। तो ये वो तैयारे हैं जो नॉर्मली लेकर भागने के काम आते हैं। अब जिस तरह एक तैयारा मंसूब किया जा रहा है, कभी मोहसिन नकवी से, कभी आर्मी चीफ से, कुछ और लोगों के पास भी पाकिस्तान में तैयारे हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो भी तैयारा रखते हैं, दीगर लोग भी तैयारा रखते हैं, सिंध वाले जो हैं उनके पास भी तैयारे हैं, जरदारी साहब जो हैं वो भी तैयारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब में मरीम नवाज़ ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं, जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहाँ से आया इतना पैसा? क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहाँ रोटी खाने का पैसा नहीं है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए। तो इन्होंने पैसे कहाँ से दिए? इन तैयारों के कर्जे ले लेकर दिए। हालात ये हैं कि पंजाब, जहाँ पे मरीम नवाज की हुकूमत है, यहाँ पे इस वक्त कर्जे पहुंच चुके हैं 1700 अरब रुपए से जायद। ये उस्मान बुज़दार के दौर में 900 अरब के आसपास थे, कहीं पे इससे ज़्यादा थे, 900 अरब से ज़्यादा थे। ये बैरूनी कर्ज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। और अब जो है वो बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं लगभग 1700 अरब तक, यानी 1705 अरब तक पहुंच गए। 1705 अरब तक ये पहुंच गए। इसमें एशियाई तरक्याती बैंक के 20% हैं, चाइना से भी कोई 18-20% हैं, और 58% कर्जा जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। तो मरीम नवाज ने टका के कर्जे लिए हैं और पंजाब को कर्जों में डबो दिया उन्होंने। 2036 तक पाकिस्तानी ये कर्जे ही उतारते रहेंगे। कोई भी हुकूमत आएगी, अगले 10 साल उन्होंने कर्जे ही उतारने हैं, और अपने लिए जहाज़ भी ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने सैलाब मुतासरीन के घर नहीं बनाए, इन कर्जों से इन्होंने गटरों के ढक्कन नहीं लगाए, इन कर्जों से इन्होंने गरीब आदमी को एजुकेशन नहीं दी, हेल्थ नहीं दी, बल्कि वो जो हेल्थ कार्ड था वो भी उनसे वापस ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने किसान को कुछ नहीं दिया, इन कर्जों से इन्होंने मजदूर को कुछ नहीं दिया, इन कर्जों से इन्होंने बिजली के ऊपर जितनी सब्सिडी थी वो वापस ले ली, बजाय इसके कि 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त करते। तो इन कर्जों से और तो कुछ किया नहीं, अपनी अयाशियाँ की हैं, पूरी दुनिया की मौजें ये कर रहे हैं। और अब एक तैयारा भी इन्होंने ले लिया। भागने के लिए ये तैयारे काम आएंगे और कोई काम नहीं है। एक तैयारे का कहा जा रहा है वो 11 अरब का है, तो दूसरा बताया जा रहा है जी वो उससे भी महंगा है और बड़ा जदीद तैयारा है। तो इसराइली तैयारे, हमें पाकिस्तानियों को कहते हैं कि इसराइली मसनूआत का बाइकआउट कर दो, उनकी बोतल नहीं पीनी, 10 रुपये वाली ये चीज़ नहीं लेनी, वो चिप्स नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये इसराइल का है। खुद जनाब इसराइली तैयारे कमाल नहीं हो गया? खुद इसराइल के साथ बैठ के मीटिंगें ज़बरदस्त नहीं हो गया? उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो, और बाकायदा ऐलान किया जाता है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि नेतन्याहू या इसराइली इसके अंदर शामिल हो मीटिंग में। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट आप देखें। नेतन्याहू ने कुछ पोस्ट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के अकाउंट से, और लुब्बे-लुबाब उनका ये है कि ये नेतन्याहू का साफ साफ ऐलान है कि एक ऐसा इत्तेहाद बन रहा है जिसमें अफ्रीका भी ममालिक भी होंगे, एशिया के ममालिक होंगे जिनका कुछ का वो नाम नहीं ले सकते। तो लाजमी बात है पाकिस्तान भी है उनमें, इंडिया का उन्होंने कहा जी इंडिया भी होगा, अरब ममालिक का उन्होंने कहा जी अरब ममालिक भी होंगे। फिर जनाब मुश्तरका कोई मफादात हैं जो होंगे, और बहुत सारे उन्होंने प्लान बताए नेतन्याहू ने। फिर नेतन्याहू ने कहा जी हम अभी नाम नहीं बता रहे, वक्त आने पे बताएंगे। फिर लेकिन एक ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया और बताया कि ये क्या करेंगे
ये शिया और सुन्नी मुसलमानों को जो है उनके खिलाफ लड़ेगा ये इत्तेहाद। ये भी उन्होंने कहा जो रेडिकल लोग हैं शिया और सुन्नी उनके खिलाफ ये लड़ेंगे। ये नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया बाकायदा, और ये कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये एक ऐसे बोर्ड